मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। त्रैमासिक का पेपर जो कि आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट कौन सा ए है होने वाला है। तो पूर्णांक कितने का रहेगा? पूर्णांक 75 का रहेगा। समय 3 घंटे। समय कितना रहेगा? 3 घंटे। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश में कहता क्या क्या है। तो चलिए, अब निर्देश पढ़ने के बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? पहला आ है छंद, बा है शब्द शक्ति, सा है अलंकार और दा है काव्य गुण। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलंकार। हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलंकार। अब पृष्ठ क्रमांक 2 में क्या कहता है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है राजनीतिक समस्या पर, ब नंबर है विवाह समस्या पर, स है सांप्रदायिक समस्या पर, द है छात्र समस्या पर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सा, सांप्रदायिक समस्या पर। अगला है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र को, अपने पुत्र के शिक्षक को। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर द, अपने पुत्र के शिक्षक को। अगला है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो तिब्बत में सबसे खतरे खतरे की जगह है। नंबर 1 डांटे, ब नंबर थोडला, सा है भीटे, द है तीनी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर आ। अब अगला है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है, पहला है सुभाष, ब नंबर है मितभाषी, सा है कटुभाषी, द है मृदुभाषी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुभाषी। नंबर द हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास, संधि, छंद, द नंबर में है अलंकार। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर बा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 2 में क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है, जसराज को बिंदी बिंदी भी कहा जाता है। तो जसराज को बिंदी बिंदी क्या कहा जाता है? तो जसराज को बिंदी बिंदी रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, रसराज भी कहा जाता है। अगला है, दूसरा नंबर है, अंतरिक्ष यान बिंदी बिंदी का मिंजुला रूप है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वायुयान। तीसरा नंबर है, वार्णिक छंद में बिंदी बिंदी की गणना की जाती है। तो वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं उपसर्ग। हथियार में जो हाथ से में लेकर चलाया जाए उसे कहते हैं शस्त्र। वीर रस का स्थायी भाव, ये तो आपको सबको पता होगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है आपको। तो दुर्लभ, पहला ऑप्शन क्या है? दुर्लभ। दुर्लभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ का हो जाएगा हमारा ऑप्शन, दुर्लभ का हो जाएगा ऑप्शन जी। पहला हमारा दुर्लभ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है? कबीर दास। कबीर दास का हमारा क्या हो जाएगा? कबीर दास का हो जाएगा हमारा सखियां एवं संवाद। तीसरा है सम्मानीय, तीसरा ऑप्शन का सम्मानी का हो जाएगा आदर योग। हमारा डी सही हो जाएगा। मृतिका का हो जाएगा? मृतिका का हो जाएगा हमारा मिट्टी, ऑप्शन ए। दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मुंशी प्रेमचंद। अगला है जहरीला। जहरीला इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? पृष्ठ क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है? अगला ऑप्शन है कि रस खान। रस खान किसे अनन्य भक्त हैं? यानी रस खान किसके अनन्य भक्त हैं? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण के।
तीसरा है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के तो आपको भी पता होगा, दो भेद होते हैं, कौन कौन से? खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य, ये तो भेद होते हैं। अगला ऑप्शन है चौथा नंबर में क्या है कि लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बिलायत गए थे। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी के साले का नाम क्या था? गया। झूरी के साले का नाम क्या था? गया है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्या है? अगला पृष्ठ क्रमांक 5। पृष्ठ क्रमांक 5 में आपको क्या करना है? सत्य और असत्य की चयन करना है। सत्य और असत्य का इसमें आपको चयन करना है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर भी आपको फटाफट बता देता हूँ। तो पहला क्या है? सूरज का ब्याह एक कहानी है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा असत्य। पहला क्या है? असत्य है। सूरज का ब्याह एक कहानी है, तो पहला हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा। और तीसरा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। गया झूरी का मामा था, ये असत्य हो जाएगा। अगला है उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको फटाफट देख लेना है, ये आपके पेपर में आने वाले हैं। तो नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में क्या? छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 7 में है कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ऑप्शन में क्या है? अथवा में क्या दिया है कि सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना है। पृष्ठ क्रमांक 8 क्या कहता है कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? उसके अथवा में है मासिक वेतन का पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ये है। पृष्ठ क्रमांक 9 क्या कहता है कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? इसके अथवा में भी है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इसमें से आपको एक करना है, 2 में से कोई एक आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन है पृष्ठ क्रमांक 10 में है कि देशज यानी देसी शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द लिखिए। इसके अथवा में भी है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। आशीर्वाद, सामंजस्य, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण। आपको फटाफट देख लेना है और 2 ऑप्शन में से आपको किसी एक को लिखना है। पृष्ठ क्रमांक 11 क्या कहता है कि प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना है, पृष्ठ क्रमांक 11 में। अब अगला आगे चलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 12। पृष्ठ क्रमांक 12 क्या कहता है कि पृष्ठ क्रमांक 12 में है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उसके अथवा में है कांजी हौज के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अगला है पृष्ठ क्रमांक 13 में है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके अथवा में कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 14 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, सतैव, स्वागत, भावुक। अथवा में तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित आपको इसमें लिखना है। अगला है कि मुहावरे एवं, पृष्ठ क्रमांक 15 में क्या है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखना है। उसके अथवा में क्या है कि दूसरा ऑप्शन भी है, उसमें उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखना है आपको इसमें। पृष्ठ क्रमांक, तो चलिए इतना ही, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इतना ही इस वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, तो फटाफट आप देख लीजिएगा। और अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन प्रश्नों का आंसर सहित मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।